टीवी के मौलाना इस बात को नहीं समझते हैं? आखिर क्यों चंद रुपयों के लिए तुम उन न्यूज चैनल्स पर जाके बैठ जाते हो और पूरे कौम को बदनाम करते हो? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे शोज में आखिर कुछ लोग, कुछ मुसलमान धर्म गुरु बनकर आखिर क्यों पहुंच जाते हैं? आप जानते हैं ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है, रेंटल मुल्ला, यानी कि 5-5 हजार में कुछ मौलाना धर्म गुरु का भेष धरकर इन चैनल्स में बैठ जाते हैं। मैं रेंटल मुल्ला तो नहीं कहूंगा, मगर मैं इन्हें टीवी मौलाना कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल एक समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है, वहां पर इन मौलानाओं को जाने की क्या जरूरत है सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? क्या आप जानते हैं इन्हें 1 घंटे में गालियां सुनने के लिए जो जाते हैं, इन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी रोजी रोटी भी इन 5,000 रुपए से चलती है तो भाई आप क्राउड फंडिंग करके बात करो लोगों से। ये किस तरह की सोच है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग इस नफरती एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, उस लड़की को बिठा दिया स्टूडियो में और उसके सामने 2 लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिए, और उस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में वो मासूम लड़की तो गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और वो दो मौलाना जो हैं बोल रहे थे, देखिए हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब दिखाई जाती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है आम जनमानस पर? उन 2 मौलानाओं को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यही तो एक खूबसूरती है ना इस देश की, जहां मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ सकता है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने माथे पर, हम सराखों पर बिठाते हैं, जहां आज की तारीख के 3 बड़े सुपरस्टार्स तीनों मुसलमान हैं। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर जब पालघर लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये टीवी मौलाना वहां जाकर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनके परिवार के सदस्य हैं तो इनसे बोलिए कि ऐसा शर्मनाक काम न करें, क्योंकि इसके जरिए सिवाय समाज के अंदर दोहराव पैदा करने के और कुछ नहीं हो रहा है। सिवाय मुसलमानों की बदनामी के कुछ नहीं हो रही है इसके जरिए। और अंत में सवाल मैं प्रधानमंत्री से भी करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है आपसे, इन चैनल्स के जहर पर लगाम लगाइए। मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई न्यूज चैनल्स के जहर का पर्दाफाश किया है, मगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए इस जहर को फैलाने के लिए। हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप जानते हैं इस सब का असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि गल्फ में जो लाखों भारतीय काम करते हैं, क्या वो वापस भारत आ जाएं? क्या आप जानते हैं कि ओमान की तरफ से, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से, सभी तरफ से कठोर तेवर अपनाए जा रहे हैं वहां के हुक्मरानों द्वारा? क्यों? क्योंकि वहां पर जो भक्त बसे हुए हैं ना, यानी कि बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं, वो वहां बैठे बैठे मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, जहरीले बयान देते हैं, और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं कि आपको ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात में हमारे जो एम्बेसडर हैं, जो हमारे ओमान में एम्बेसडर हैं, सबको बयान देना पड़ा। यहां तक कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर इन सज्जन मुख्तार अब्बास नकवी को भी बयान देना पड़ा कि भारत जो है मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। मैं नहीं जानता हूं कौन सा स्वर्ग है। स्वर्ग भेजने की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं आप। खैर वो बात अलग है, मगर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्त आ गया है कि इस तरह के जहरीले मीडिया पे कृपया लगाम लगाइए। जी हां, लगाम लगाइए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देश चल नहीं पाएगा। हम मजबूत हैं, हम एक हैं, हम बिखर नहीं सकते हैं, मगर घुटनों पे चलना कोई चलना नहीं होता है। आज
मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, बल्कि एक इस देश के एक नागरिक होने के नाते, कि कृपया इस जहर को अपने मन, अपनी आत्मा का हिस्सा मत होने दीजिए, क्योंकि इससे कोई एक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, पूरा देश इसमें डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये नफरती नेता बाज आए, जिन न्यूज चैनल्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये लोग बाज आए, क्योंकि जिन न्यूज चैनल्स पर ये एंकर्स काम करते हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? कल्पना कीजिए, आप लाइन लगाए एक सुपर स्टोर के बाहर खड़े हैं, आप अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, आप चावल अनाज वगैरह लेने गए हैं, आप लोग सब खड़े हैं, और अचानक ऐसे ही जहरीले प्रोपेगेंडा के चलते वहां पर दंगे छिड़ जाएं। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? खैर, यह बात मैं अपनी हर शो में करता हूं, मुझे लगता है कि इसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे भी वाकई इस बात का थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि मैं अपनी आवाज इसी बेबाकी के साथ बुलंद करता रहूंगा। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, अपने फ्रेंड्स तक भेजें।